हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ये हिस्ट्री की मध्यकालीन की पार्ट 2 है। दूसरी क्लास है ये। आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा और ज़रूर आएगा। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को राधे राधे, जय माता दी। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, पहली क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था कि भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सफल आक्रमण। ऐसा नहीं है इससे पहले आक्रमण नहीं हुए, उमर साहब के टाइम पे भी हुए थे, उस्मान साहब के टाइम पे भी हुए थे, अली साहब के टाइम पे भी हुए थे, लेकिन अनसक्सेस हुए थे, मतलब सफल नहीं हुए थे। ठीक है, और जो सफल आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में, और राजा दाहिर सेन की उसमें मृत्यु हुई थी। ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी, और उस सब के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं क्लास 1 में। ठीक है, फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, उसमें सब कुछ दिया गया। आज बात करेंगे महमूद गजनवी की। जब 712 में, फिर उसके बाद 712 में जून में मोहम्मद बिन कासिम की भी मृत्यु हो गई थी। ऐसे 200 साल तक चलता रहा। फिर एक अचानक 932 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के बुखारा में एक ससानिड वंश के शासक के राज्यपाल थे अल्पतगीन। ठीक है, एक उज्बेकिस्तान के बुखारा में एक ससानिड वंश चलता था, उसके राज्यपाल थे कौन? अल्पतगीन। जब वो कमज़ोर पड़ने लगा, जब ससानिड वंश कमज़ोर पड़ने लगा तो इसने अपना इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, अल्पतगीन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपना गजनी में अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया, और तथा अपनी राजधानी भी गजनी को ही बनाया था। ठीक है, इसकी मृत्यु 963 में होती है। किसकी? अल्पतगीन की। ठीक है, इसकी मृत्यु भी 963 में होती है। इसका बेटा इसहाक, इसके बाद इसका बेटा इसहाक बनता है, बलक्तगीन बनता है, और इसके बाद पी राजा बनता है। ठीक है, पीराई राजा बनते हैं कौन कौन? इसका बेटा इसहाक बनता है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद बलक्तगीन बनता है और पीराई राजा इसके बाद बनता है। ठीक है, लेकिन ये लोग थोड़े थोड़े समय के लिए बनते हैं, ये लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद प्रीतिगीन शासक करता है। कौन शासन करता है? प्रीतिगीन। और कब से करता है? 972 से 977 तक। कौन करता है? प्रीतिगीन ने शासन किया। उस समय पंजाब ये सब, काबुल और पंजाब एक ही लगता था। वहाँ पे हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम, चाहे उसको दामाद कहें चाहे गुलाम कहें। ठीक है, उसका जो दामाद गुलाम भी था और वो बाद में दामाद उसका बन गया था। क्या नाम था उसका? सुबुक्तगीन। ठीक है, राजा बनता है। 977 से 997 तक ये राजा रहता है। कौन? सुबुक्तगीन। सबसे पहले अल्पतगीन होता है। ठीक है, सबसे पहले अल्पतगीन होता है, उसके बाद इसहाक बनता है, उसके बाद बलक्तगीन बनता है, उसके बाद पीराई राजा बनता है, उसके बाद 972 में प्रीतिगीन शासक करता है 977 तक। फिर उसके बाद सुबुक्तगीन, जो कि अल्पतगीन का दामाद, गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक है, कब बनते हैं? 977 से 997 तक राजा रहता है सुबुक्तगीन की जो सीमा थी वो लगभग काबुल तक लगती थी। पहले सुबुक्तगीन की सीमा जो है, सुबुक्तगीन की जो सीमा लगती थी वो लगती थी काबुल तक, और यहाँ से सीमा लगती थी किसकी? जयपाल की। तो जब सीमाएं एक हैं तो झगड़ा तो होना लाजमी है। अब आप ही लोग अपने जो गांव में, जो लोग गांव में रहते हैं, उनकी मेड़े जब पास में होती हैं तो उनका थोड़ा बहुत तो लफड़ा होता ही रहता है। अब ये सीमाओं की बात है तो बड़े बड़े लफड़े होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता रहता है अक्सर। सुबुक्तगीन और जयपाल की सीमा एक ही लगती थी, काबुल। ठीक है, तो इनका तो झगड़ा होना लाजमी था। इसका युद्ध 991 में हुआ था, तब जयपाल हार गया था। 996 में भी हुआ दूसरी बार, तब भी जयपाल हार गया था। कब हुआ था पहला जो युद्ध किया था सुबुक्तगीन ने जयपाल पर 991 में, फिर उसके बाद 996 में, दोनों बार जयपाल हार गया। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की था। सुबुक्तगीन कौन था? प्रथम तुर्की था। इससे पहले जो हमले किए थे वो अरबों ने किए थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? एक अरबी था। अरबों ने आक्रमण किए थे, लेकिन तुर्क में सबसे पहला आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन बना था। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 998 में मर जाता है।
ठीक है। इसके 2 बेटे हैं, इसके 2 बेटे थे। सुबुक्तगीन की मृत्यु 998 ईस्वी में हो जाती है। इसके 2 बेटे होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है महमूद गज़नी और एक का होता है इस्माइल, ठीक है। इसकी 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी का नाम था जमूली थी और इसकी दूसरी पत्नी राजाओं के घराने से आती थी। जो महमूद गज़नी की माँ थी वो गरीब महिला थी मतलब गुलाम थी उसकी, किसकी? सुबुक्तगीन की, ठीक है। महमूद गज़नी को महमूद ऑफ जमूली भी कहते हैं क्योंकि इसकी माँ जमूली थी, ठीक है। यह एक गुलाम महिला थी और 1 नवंबर 1971 में पैदा हुआ था कौन? महमूद गज़नी। इसी तरह इसकी दूसरी बीवी से इस्माइल पैदा होता है। इसकी माँ राजाओं के घराने से थी, तो इस्माइल को इतना ज़्यादा जो कुशलता नहीं थी युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि वो राजाओं के घर में पला बड़ा था और ये उसका गुलाम था। और यह महमूद गज़नी ये अपने पिता के टाइम पर, सुबुक्तगीन के टाइम पर राज्यपाल भी रहता है, ठीक है। ये खुरासान में शासन करता था कौन? महमूद गज़नी। कब? अपने पिता के टाइम पे, ठीक है। सीट के चक्कर में इन दोनों का युद्ध हो जाता है। किसका? एक तो महमूद गज़नी का और इस्माइल का, मतलब सीट के चक्कर में इन दोनों का युद्ध हो जाता है। उस युद्ध को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ गजनी, ठीक है। इसमें गजनी की जीत होती है, गजनी इसमें विजयी होता है। और गजनी अपने पिता के काल में खुरासान का शासक भी था, इसलिए उसको युद्ध कला में वो निपुण था। 27 वर्ष की उम्र में 998 में गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? महमूद गज़नी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है महमूद गज़नी। सन 998 से 1030 तक कौन शासन करता है? महमूद गज़नवी। अब इसने गजनी से अपना नाम गज़नवी कर लिया था, महमूद गज़नवी। अब्बासी खलीफाओं ने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी। अब्बास 3 शिफ्टों में पढ़ाया था। एक तो पैगंबर साहब को जो मानने वाले थे, जैसे जिसमें अबू बकर साहब थे, उमर साहब थे, उस्मान साहब थे, अली साहब थे। फिर इनकी सीट मक्का तक थी, ठीक है। इनकी सीट कहाँ पे थी? मक्का में। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सुना था, देखा भी होगा, समझा भी होगा। और जो दूसरे थे फिर आते हैं उसके बाद ये अब्बासी खलीफा, सुल्तान की उपाधि इन्होंने दी थी। अल आदिर बिल्लाह, यह भी खलीफा थे। इन्होंने यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसको दी थी? महमूद गज़नवी को, ठीक है। यामीन उद्दौला, ठीक है, और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दी थी? अल आदिर बिल्लाह ने कब दी थी? किसको दी थी? महमूद गज़नवी को, ठीक है। 1000 इसने कसम खाई थी कि भारत पर हम हर साल आक्रमण करेंगे, ठीक है। 1030 तक भारत पर हम क्या करेंगे? आक्रमण हर साल करेंगे। जो इसके प्रमुख आक्रमण हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। 1030 तक 17 बार आक्रमण किया था इसने। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था किसने? महमूद गज़नवी ने। ये दूसरा तुर्क था। पहला कौन था? इसका पिता सुबुक्तगीन, ठीक है। और पहला अरबी कौन था जिसने सफल आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण किसके टाइम पे होता है? उमर साहब के टाइम पे। लेकिन पहला सफल आक्रमण किसके टाइम पे हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे, अरबों में। और पहला तुर्की कौन था? सुबुक्तगीन। और दूसरा तुर्की था महमूद गज़नवी। दूसरा तुर्क था आक्रमण करने वाला। इसका उद्देश्य था सिर्फ धन दौलत को लूटना, क्योंकि भारत पहले सोने की चिड़िया थी। बहुत ज़्यादा धन दौलत थी भारत में। पहले मंदिरों में सबसे ज़्यादा धन दौलत हुआ करता था। कहाँ पे हुआ करता था? मंदिरों में। इसका उद्देश्य था धन दौलत को लूटना। लेकिन इसने सिर्फ पंजाब पर कब्जा किया था। पंजाब पर किया था कब्जा। पंजाब में मुल्तान एक जगह है, मुल्तान, जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने भी कब्जा किया था। जहाँ के शासन कौन थे? पहले राजा दाहिर सेन थे, ठीक है। इसने भी पंजाब पर कब्जा किया था, मंदिरों को लूटना शुरू किया था। और इसने यह मूर्ति भंजक भी कहलाता था। ये जिन मंदिरों को लूटता था उनकी मूर्तियों को तोड़ देता था, ठीक है। ये कितना बड़ा पापी समझ लीजिए आप, मूर्ति भंजक था ये, ठीक है। ऐसा करने से इसकी इस्लाम में इज्जत बढ़ती थी। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। पहला आक्रमण सबसे पहले इसने किया था 1000 ईस्वी में। पहला आक्रमण इसने किया था 1000 ईस्वी में, सीमावर्ती इलाकों में किया था। सीमावर्ती इलाकों में मतलब जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें जयपाल हार जाता है, ठीक है। जयपाल की करारी हार होती है। दूसरा आक्रमण भी इसने जयपाल के विरुद्ध किया था, इसमें भी जयपाल की हार होती है। और इसी हार से जयपाल ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, आत्महत्या कर ली थी। इस आक्रमण को, दूसरे आक्रमण को बैटल ऑफ हिंद कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ गजनी
कब हुआ था? इन दोनों भाइयों के बीच में, इनके दोनों भाइयों के बीच में हुआ था, इस्माइल और महमूद गजनी के बीच में, ठीक है। और दूसरा आक्रमण बैटल ऑफ बेहिंद कहते हैं इसको, ये दूसरा आक्रमण था। इसमें जयपाल आत्महत्या कर लेता है और इसके बाद राजा बनाता है आनंदपाल को, ठीक है। इसके बाद राजा कौन बनता है? आनंदपाल, जयपाल का बेटा आनंदपाल इसके बाद राजा बन जाता है। तीसरा युद्ध जो तीसरा आक्रमण हुआ था, तीसरा आक्रमण हुआ था 1004 ईस्वी में भेरा या भाटिया का, भेरा गया भाटिया का। इसमें इसलिए युद्ध हुआ था जयपाल का, इसने भेरा ने साथ दिया था, ठीक है। इसलिए जयपाल की सहायता की थी, इसीलिए महमूद गजनवी ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। किसके ऊपर? भेरा या भाटिया का। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका चौथा आक्रमण जो हुआ था वो 1005 ईस्वी में हुआ था। चौथा आक्रमण कब हुआ था? 1005 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। उस समय राजा दाऊद फतेह पर उसी में आनंदपाल को हराया था। राजा दाऊद फतेह के विरुद्ध आक्रमण था, उसका साथ कौन दे रहा था? आनंदपाल, ठीक है, जिसको ये राजा बनाया था आनंदपाल। बाद में वो मिल गया था राजा दाऊद फतेह के साथ, वो आनंदपाल को उसने हरा दिया था। उसके बेटे, फिर उसके बाद आनंदपाल के बेटे को भी उसने राजा बना के चला गया। इसका मकसद कोई भी ऐसा नहीं था यहाँ पर कब्जा करना, इसका मकसद सिर्फ था मूर्ति भंजक बनना और उसके बाद धन दौलत को लूटना और अपने प्रदेश वापस चला जाता था, ठीक है, गजनी वापस लौट जाता था। उसके बेटे सुखपाल को राजा बनाया और सुखपाल ने क्या किया? अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। सुखपाल ने धर्म परिवर्तन कर लिया और उसको न्यू राजा के नाम पर न्यू किंग बन गया। कौन? सुखपाल। जब धर्म परिवर्तन उसने कर लिया तो उसका नाम हो गया नौसहाय शाह। नौसहाय शाह अपना नाम रख लिया। उसके बाद आता है 1008 ईस्वी में बेहिंद का द्वितीय युद्ध, ठीक है। बेहिंद का जो प्रथम युद्ध था वो था दूसरा आक्रमण जो इसने किया था वो था, ठीक है, जो जयपाल के विरुद्ध, जिसमें आनंदपाल राजा बनता है। और जो द्वितीय युद्ध था गजनवी ने ये आनंदपाल और प्लस उसके अन्य जितने भी सहयोगी थे उनके सबके विरुद्ध में था। कहा जाता है कि इस युद्ध में जितनी भी औरतें थीं आनंदपाल और उसके अन्य सहयोगियों की, उन सभी ने अपने गहनों को गिरवी रख कर के विशाल सेना बनाई थी। तब भी उसमें इसी युद्ध में गजनवी की हारती हुई सेना जीत जाती है। हारती हुई सेना जीत जाती है, बस कुछ ही जड़ थे हारने के और महमूद गजनवी जीत जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1012-13 में, जिसमें थानेश्वर जीत लेता है। फिर 1014 में मथुरा जीत लेता है। 1013 में, 1012-13 में थानेश्वर जीत लेता है और 1014 में यह मथुरा को भी जीत लेता है। उसके बाद बात करते हैं 1023 में। 1023 में ग्वालियर पर आक्रमण किया था और कालिंजर पर भी आक्रमण किया था, उसको भी ये जीत लेता है, फिर एक सबसे महत्वपूर्ण, इसको इम्पोर्टेंट बना के लिखिएगा, ठीक है। आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए। आप लोग साथ साथ में सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले वीडियो को सुनिए, एक बार पूरा वीडियो को क्लियरिटी आराम से बैठ के सुनिएगा पूरे। उसके बाद दूसरी बार उसको एक एक पॉइंट करके अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कई शब्द यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो हम इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग धीरे धीरे करके उसको सुनिएगा और लिखिएगा, ठीक है। 1025 में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे किया गया आक्रमण। उस समय शासक कौन था? भीमवन, जो कि भाग जाता है, अपनी जान बचा करके भाग जाता है। उस पर चालुक्य वंश कौन सा था? गुजरात पर उसमें कौन सा वंश था? चालुक्य वंश का शासक था कौन? भीमवन, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और सोमनाथ मंदिर को लूटता है। और कहा जाता है सबसे ज़्यादा धन दौलत इसी मंदिर से लूटी गई थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जब हुआ था महमूद गजनी को, सबसे ज़्यादा इसी से हुआ था, ठीक है, इसी मंदिर से। और जो 1027 में कहा जाता है कि 1025 में जब यह लूट कर सोना आदि ले जा रहा था तो रास्तों में कुछ जाटों ने इससे छीन लिया था। कुछ भाग जो ये लूट के ले जा रहा था उसका कुछ भाग जाटों ने छीन लिया था। इसीलिए इसने फिर दोबारा 1027 में जूड माउंटेन्स में रहने वाली जाट जाति की लड़ाई, ये इसकी अंतिम लड़ाई थी, ठीक है, यह इसकी अंतिम लड़ाई थी। अंतिम लड़ाई कौन सी थी? जूड माउंटेन्स में रहने वाली एक जाट जाति के विरुद्ध थी। पूरी जाट जाति के विरुद्ध लड़ाई इसने लड़ी थी, ये उसकी अंतिम लड़ाई हो गई थी। 1023 में मृत्यु होती है इसकी। और यह किस दर्रे से आया था भारत? खैबर दर्रे से। ये अफ़गानिस्तान की सीमा में लगता है खैबर दर्रा, ये उसी दर्रे से भारत आया था। और कई कवि भी इसके साथ आए थे, इसके साथ कई कवि भी आए थे, जैसे अलबरूनी।
अलबरूनी आया था जिसने किताब उल हिंद की रचना की थी। फिरदौसी आया था, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। उतबी आया था, उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना की थी। ये इसके साथ कुछ प्रमुख कवि भी भारत आए थे और इसकी महज 59 साल में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो साथियों ये हो गया आपका महमूद गज़नवी के बारे में। आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपको समझ में ना आए आप देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।